योगियों की प्रशंसा का वर्णन। श्री भगवान बोले, बार बार अग्नि के द्वारा यह स्थार जगन संसार जलाया गया, तब यह उत्तम भस्म बन गया। भस्म के द्वारा मैं वीर धारण करके प्राणियों का सिंचन करता हूँ। अग्नि कार्य करके जो मेरे वीर रूपी भस्म में त्रियांशु इत्यादि मंत्रों से भस्म धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भासित होने, शिव को पैदा करने से और पापों का भक्षण करने से भस्म कहते हैं। उष्णपा पितृश्वर होते हैं। देवता अमृत पीने वाले हैं। अग्नि सोम रूप है। मैं महान तेजस्वी अग्नि हूँ और सोम रूपी अंबिका है। मैं पुरुष रूप में हूँ और सोम प्रकृति है, इसलिए भस्म मेरा वीर्य कहलाता है। अपने वीर्य को मैं शरीर में धारण करता हूँ। लोक में रक्षा के लिए, अशुभ को नाश करने के लिए ग्रहों में सूतिका आदि की रक्षा करता हूँ। जो जितेंद्रिय पुरुष मेरे पास भस्म में स्नान करते हैं और वे मेरे पास आते हैं, इस संसार में नहीं लौटते। ये पाशुपत व्रत कपिल योग का है। शेष आश्रमियों को पीछे शंभु ने रचा है। लज्जा, मोह, भय आदि वाली इस सृष्टि को मैंने ही रचा है। देवता मुनि सभी नग्न उत्पन्न होते हैं। संसार में सभी मनुष्य भी बिना कर्ण के पैदा होते हैं। वस्त्र से ढका हुआ आदमी यदि जितेंद्रिय नहीं है तो वह नग्न ही है। जितेंद्रिय पुरुष वस्त्र बिना भी नंगा नहीं है, क्योंकि वस्त्र कारण नहीं है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, वैराग्य या कामना की तुल्यता ही उत्तम वस्त्र है। भस्म के स्नान से लिप्त है मन जिसका, ऐसा शिव का ध्यान करता है, उसके हजारों अकार्य भी भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से वन को जलाती है, उसी प्रकार भस्म सभी पापों को जलाती है। इसलिए तीनों काल में जो भस्म से स्नान करता है, वह शिव की गाढ़ पात्य पदवी को पाता है। जो भस्म लगाकर ध्यान करता है, वह उत्तर मार्ग से आर्य लोगों के उत्तम वाम अमृत को पाता है। जो दक्षिणी मार्ग का आश्रय करके शमशान का सेवन करते हैं, वह अणिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इंद्रादिक देवता कामिक व्रत को करने से ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। अतः मद, मोह को त्याग, राग, द्वेष, रजोगुण, तमोगुण से रहित पाशुपत व्रत को धारण करना चाहिए। पाशुपत व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। जो शुद्ध होकर, जितेंद्रिय होकर इसको पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक को प्राप्त करता है। वे सब वशिष्ठ आदि मुनीश्वर यह सुनकर भस्म से सफेद शरीर वाले होकर कल्पांत तक रुद्रलोक में निवास करते रहे। इसलिए योगी लोग, विकृतांग लोग, मलिन हो या रूप वाले हों, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, अधिक क्या शिव के भक्त शिव के समान ही पूज्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। दधीची जैसे देव नारायण को जीतकर शिव की भक्ति से मुक्त हो गया था। इसलिए सब प्रकार से भस्म से दिव्य शरीर वाले मुनि लोग, चाहे वे जटा वाले हों या मुंडित हों, सभी की कर्म मन वाणी से उनकी पूजा करनी चाहिए।